आप सभी को नमस्ते। मैं सृष्टि मुखर्जी दरभंगा से आज पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। किस लिए? तो 100 डेज रीडिंग कैंपेन के 6 वीक के वर्क को लेकर। अभी छठा सप्ताह चल रहा है और छठा सप्ताह का कार्य क्या है? कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए हम लोगों को गतिविधि आधारित कार्य करना है। तो हर बार कुछ ना कुछ गतिविधियां करके मैं या मेरे विद्यालय के बच्चे कर रहे हैं। क्योंकि अभी कोरोना का समय है और कोरोना के समय को ध्यान में रख के हम लोग घरों से सारे काम कर रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन जोड़ रहे हैं और बच्चों का जहाँ तक हो रहा है उनके मोहल्ले में भी जाकर हम वीडियोस बना रहे हैं, यानी कि बच्चे को पढ़ाई से जोड़ कर रख रहे हैं। तो ये जो रीडिंग कैंपेन है हमारा जनवरी से शुरू हुआ है और अप्रैल तक चलेगा, यानी कुल 100 दिवस हम काम करेंगे। तो आज जो छठा वीक है, इस छठे वीक में करना क्या है? तो किसी स्थानीय या फिल्मी गीत में 5 से 6 बोल या किसी व्यंजन की रेसिपी को बोल बोल कर उसका साहित्यिक वर्णन करना है। तो जैसे कि फिल्मी गाना है, तो फिल्मी गाना में मैं एक फिल्म लेती हूँ और उस फिल्म में मैं एक वर्णन करती हूँ। किसके बारे में? तो मेरा जो फिल्मी गाना होगा वो पेड़ पे होगा। किस पे होगा? पेड़। पेड़ हमारे लिए आवश्यक क्यों है? ये पेड़ हर क्लास में रहता है और कक्षा 6, 7, 8 के बच्चे को पेड़ का महत्व बताना है। तो पेड़ के लिए जो मेरा गीत होगा वो गीत के बोल होंगे, आओ सुनो सभी बात मेरी, पेड़ है सबसे लाभकारी, पेड़ों के गुण बहुत हैं, पेड़ हमें जीवन के आधार दे, आओ सुनो बात मेरी, बात बताऊं मैं किसकी, पेड़ों के गुण मैं बताऊं पेड़ों की, पेड़ हमारे हैं आश्रयदाता, धरती पर रखते हैं पूरा संतुलन सारा, हमें देते ऑक्सीजन गैस जो हम लेते, पेड़ों का ये गुण हमें जीवन देते, पेड़ लगाओ जीवन अपना अमूल्य बचाओ, पेड़ लगाओ धरती को अब हमें बचाओ, ऐसी युक्ति कहाँ है भाई, हर मनुष्य सब पेड़ लगाओ, पेड़ हमारा सबसे प्यारा, इसे न काटो, इसे न फोड़ो, इसे न तोड़ो, हमारे जीवन का आधार, आओ सुनाओ पेड़ों की कहानी, रंग बिरंगे पक्षी होती उसमें दवाई, उस लकड़ी से बनते हैं हमारे घर चौपाई, उसकी पत्ती सूख जलावन कितनी काम है आई, पेड़ बचाओ ठंडा जमीन पाए, जीवन चाहिए सबको तो पेड़ों को हमें बचाना, पेड़ हमारा जीवन है कभी पेड़ को ना तुम हटाना, पेड़ लगाओ जीवन पाओ आगे बढ़ो जमाना, ये धरती तभी बचेगी जब पेड़ है इसमें सारा। अब मैं इसके बारे में आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो गीत के रूप में मैंने पेड़ का वर्णन किया, ये आपके छठे एक्टिविटी में है, इसीलिए इसको मैंने किया। आप भी अपने घर में खुद से कविताएं बनाएं और कविता बनाकर तो इसका साहित्यिक वर्णन करें। पेड़ चूंकि हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए ये मेरे छठे एक्टिविटी में आपका ये टास्क हुआ पेड़ के बारे में। ठीक है बच्चों, कब आप पेड़ पे अभी बहुत सुंदर सुंदर पेड़ में फूल लग रहा है। अभी अशोक का पौधा है, बरगद का पौधा है, पीपल का पेड़ है। अशोक, पीपल, बरगद बड़े बड़े पेड़ों के बारे में आप बोल सकते हैं। अभी आम का मंजर लग रहा है, आम के मंजर के ऊपर आप कविता गा सकते हैं। यानी अपने साहित्य का आप विकास करें और
को कंटिन्यू करें और इस अपने भाषा को समृद्ध करें। और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी हमसे आप कांटेक्ट कर लेंगे, फ़ोन कर देंगे और फ़ोन पे मैं आपको कविता में 2-3 लैब जोड़ूंगी, उसके बाद आप उसको बना लेंगे। ठीक है? तो आम का पेड़, आम की मंजर, अभी जो बहुत सारा पेड़ सब आ रहा है, पेड़ों के ऊपर मंजर लग रहा है, फूल लग रहा है, अशोक का फूल, ये सब पेड़ों पर पलाश का फूल, इस सब पर आप कविता लिखिए, कविता गाइए और पेड़ का जो एक अलग बखान है, जो पेड़ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आप तैयारी कीजिए। और सभी शिक्षक अपने विद्यालय के बच्चों को ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों को जोड़कर पढ़ाएं और उनको जोड़कर ज्ञान भी देंगे कि पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है, साथ ही साथ उनको साहित्य में भी उनका मदद करेंगे। ठीक है? तो अगले वीडियो को मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है? तब सभी को नमस्ते, प्रणाम। फिर मैं आऊंगी और फिर आपके बीच में ऐसे ही कोई अच्छे से एक्टिविटीज को मैं 100 डेज कैंपेन में करूंगी और उसके लिए आपको मैं वीडियोस दूंगी जिससे आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे और बच्चे आराम से पढ़कर, सीखकर अपने बोली और अपने साहित्य को जान पाएंगे, विकास कर पाएंगे। मेरा नाम पुरुषोत्तम ठाकुर है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम हैकॉक मध्य विद्यालय है। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मानव बनो। अब है भूल करना प्यार भी है, भूल करना मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा। न मानव बनो मानव जरा, अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो जिससे थरथरा जाए धड़ा। मानव बनो मानव जरा, उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इस आंसू से सींच कर कर दो विश्व का कनकन हरा। मानव बनो मानव जरा, अब हाथ अपने मत मलो, ओ जलना अगर ऐसे जलो, ओ अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उड़वड़ा। मानव बनो मानव जरा। थैंक यू। और मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक सहस्त्रों वर्ष पूर्व एक महर्षि थे जिनका नाम था वाशरवा। अधिकांश समय रहना था। एक बार की बात है, उनके पुत्र का नाम था नचिकेता। वह पृथ्वी भक्त बालक था और वह दृढ़ता, धर्म और सत्य के प्रति अगाध निष्ठा रखता था। तो इसीलिए उसके पिता उससे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, उनके पिता ने सोचा सर्प में यज्ञ करें। तो वो अच्छे तरह से जानते थे तो सर्प में यज्ञ में अपना सब कुछ दान करना पड़ता है। तो वह ये बात अपने पुत्र को बताया। फिर उन्होंने दिन चयन किया और सर्प में किया। उनका पुत्र उस ध्यानपूर्वक देखता रहा रसम को। फिर क्या हुआ, नारियल की बलि देके उनके यज्ञ संपूर्ण हुआ। फिर उसके पिता ने गौशाला की ओर प्रस्थान किया और गौशाला जाते जाते उनके मन में लोभ आ गया। वह गौशाला तक पहुँचे और जो अच्छी गाय नहीं थी, बूढ़ी गाय, दूध न देने वाली गाय को दान में देने लगे। यह बात ऋषि लोग सोचे भी नहीं कि वो सोचे अपने मन में, जो ये तो हम अपने सपने में भी नहीं सोचे कि तो ऐसी गाय प्राप्त होती, ऐसा बांटते मिलती। फिर उन्होंने ऐसा ही बांटते रहे। फिर अंत में नचिकेता इतना हिम्मत नहीं रख पाता था जो अपने पिता से कुछ पाए। तो फिर उसने हिम्मत जुटाया और कहा, पिताजी आप दूध न देने वाली और बूढ़ी गायों को दान में क्यों दे रहे हैं? आपको तो अच्छी गायों को दान में देना था। फिर उसके पिता ने उसकी ओर देख के मुस्कुराया और कुछ ना कहा। फिर नचिकेता थोड़ी देर बाद फिर उससे नहीं रहा गया तो मैं अपने पिता से सबसे अच्छी प्रिय वस्तु तो मैं मुझे किसे दान में देंगे?
पास। यमराज के पास जब तक वह पहुंचा तब यमराज नहीं थे। उनके पुत्र द्वारपाल ने कहा, यमराज नहीं है यहाँ पे, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो प्रतीक्षा करने लगा। उसके बाद यमराज जब आए तो यमराज को सारी घटना बताई। फिर